Hello students, how are you all? I hope you all are good and doing well. So Khushbu ma'am once again welcome you all on her channel Shine with Science. So students, in the series ICSE Board Class 6 Chemistry, we have completed the first chapter, right? We have completed the first chapter, that is Introduction to Chemistry. Now it's time to discuss and start a new chapter, the second chapter, that is Common Laboratory Apparatus and Equipments. मीन्स लेबोरेटरी में जो भी चीज़ें यूज़ होती है, ठीक है, कॉमन जो भी चीज़ें अपैरेटस और जो भी इंस्ट्रूमेंट्स इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं उसके बारे में जानना जाएगा इस चैप्टर में। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि क्या होता है कि जब भी हम केमिस्ट्री लैब में परफॉर्म करने जाते हैं कोई भी एक्सपेरिमेंट, तो हमें क्या चाहिए होती है, कुछ अपैरेटस चाहिए होती है, कुछ चीज़ें चाहिए होती है जिसकी हेल्प से हम जो है कि परफॉर्म करते हैं अपने एक्सपेरिमेंट्स। तो वो सारे इक्विपमेंट्स के बारे में आपको जानकारी पहले से होगी, तभी आप वो चीज़ें यूज़ कर पाएंगे और अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर पाएंगे। तो इस चैप्टर में हम उन सारे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानेंगे जो जनरली मोस्ट कॉमनली यूज़ किए जाते हैं किसी भी केमिस्ट्री लैब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं, डिस्कस करते हैं वन बाय वन। पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। आवर नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री वुड बी incomplete if we do not utilize our ability to observe a natural phenomena, then put it to an experiment and finally draw out own conclusion to verify the facts. हमारी जो केमिस्ट्री की नॉलेज है बच्चों वो इनकम्प्लीट होगी, अधूरी होगी, अगर हमारी जो एबिलिटी है कि हम ऑब्जर्व करते हैं नेचुरल फिनोमेना को और फिर उससे एक्सपेरिमेंट करते हैं और फाइनली उससे एक कंक्लूजन निकालते हैं फैक्ट्स को वेरीफाई करने के लिए, अगर ये सारी चीज़ें हम नहीं करते हैं तो क्या होता है कि हमारा केमिस्ट्री का नॉलेज जो है वो इनकम्प्लीट होता है। ठीक है, अब जैसे आप देख लीजिए, जैसे सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करना होता है। ठीक है, Robert William Boyle was the first to write the detail of apparatus, procedure and observation while performing experiment. तो ये जो रॉबर्ट विलियम बॉयल थे, इन्होंने सबसे पहले डिटेल लिखा था अपैरेटस, जो भी अपैरेटस यूज किए जाते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए, जो प्रोसीजर यूज किया जाता है, यानी कि जो भी जैसे भी पूरे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया जा रहा है उसका डिटेल, और जो भी ऑब्जर्वेशन निकला एक्सपेरिमेंट करके, जो भी रिजल्ट कंक्लूजन आया, उसको सब कुछ उन्होंने डिटेल में लिखा था। जब भी आप हायर क्लासेस में जाएंगे, आपको एक्सपेरिमेंट करेंगे बच्चों लैब में, तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद में सबसे पहले तो आपको एम लिखना होता है। ठीक है, कि आप क्यों कर रहे हैं ये टेस्ट, आपको क्या मतलब चाहिए, मतलब क्या आप कर रहे हैं इसमें, वो आपको एक एम लिखना होता है, एक ऑब्जेक्टिव लिखना होता है। उसके बाद आपको जो भी मटेरियल रिक्वायर्ड, अपैरेटस रिक्वायर्ड होगा, आप उसके बारे में लिखेंगे, बीकर, टेस्ट ट्यूब, HCl, डाइल्यूट HCl और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, वाटर, जो भी चीज़ें, जिंक, मेटल, जो भी चीज़ें चाहिए किसी एक्सपेरिमेंट के लिए वो सब आप मेंशन करेंगे। उसके बाद आपको पूरा प्रोसीजर लिखना होगा कि टेस्ट ट्यूब में वाटर लिया, फिर उसको हीट किया, फिर उसमें अल्कोहल ऐड किया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको, इतने ड्रॉप में अल्कोहल लिया, इतना ml वाटर लिया, इतना ml अल्कोहल लिया। ठीक है, ये सब कुछ एक्यूरेटली सब कुछ लिखना होता है प्रोसीजर में। उसके बाद जो भी रिजल्ट आपका निकल के आता है, आप जो भी ऑब्जर्व करते हैं अपने एक्सपेरिमेंट में, सपोज कलर चेंज हो रहा है या कोई फ्यूम या गैस निकल रही है या कोई स्मेल निकल रही है, तो ओवरऑल इन टोटलिटी आपको जो भी ऑब्जर्व हो रहा है उस एक्सपेरिमेंट के कंप्लीशन के बाद, आपको वो कंक्लूजन, आपको वो रिजल्ट लिखना होता है। तो ये एक तरीका होता है कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना और उसको रिटन वे में प्रेजेंट करना। ठीक है, तो इस तरीके से जो थे रॉबर्ट विलियम बॉयल, उन्होंने पूरा डिटेल बताया था। वो पहले थे जिन्होंने इस तरीके से पूरे एक्सपेरिमेंट को इन डिटेल लिखा था कि जो भी अपैरेटस उन्होंने यूज किए, जो भी प्रोसीजर उन्होंने अपनाया और फिर जो ऑब्जर्वेशन उन्हें मिला। Now observation, our everyday experiences arise from what we see, hear, touch, taste and smell. हमारे जो रोज की जो भी एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वो कैसे होते हैं, जो भी हम सुनते हैं, देखते हैं, छूते, स्मेल करते हैं, टेस्ट करते हैं, उससे हमारे जो है अनुभव डेवलप होते हैं। ठीक है, तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि सनराइज हो रहा है ईस्ट से और वेस्ट में वो सेट हो रहा है। ठीक है, ये क्या है, हमारा ऑब्जर्वेशन है। बॉल को जब हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो नीचे आती है। ठीक है, तो ये क्या है, एक ऑब्जर्वेशन है।
ऐसे ऑब्जर्वेशन क्या करते हैं, हमें साइंटिफिक कंक्लूजन निकालने पे मजबूर करते हैं। ठीक है, ऐसे ही ऑब्जर्वेशन से क्या होता है कि एक साइंटिफिक कंक्लूजन निकल जाता है कि हाँ, सन जो है वो सेट हो रहा, वो राइज होता है ईस्ट से ही, और उसके बाद उस पर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं कि भाई क्यों ईस्ट से राइज हो रहा है, क्यों वेस्ट में सेट हो रहा है। तो उसके भी रीजन है। बॉल को फेंका तो वो नीचे ही आ रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है। अब जैसे न्यूटन थे, उन्होंने वो ऐसे बैठे हुए थे सेब के पेड़ के नीचे, एक सेब टूटा और वो नीचे गिर गया। अब उन्होंने सोची, ऑब्जर्व किया, इस फिनोमेना को उन्होंने ऑब्जर्व किया कि सेब जो है नीचे गिरा। अब उन्होंने सोचा कि सेब क्यों नीचे गिर रहा है, वो ऊपर क्यों नहीं जा रहा है। ठीक है, तब जाके उन्होंने एक फोर्स का खोज किया जो कि कहलाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। उन्होंने ये बताया कि अर्थ जो है उसमें एक फोर्स प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इसलिए सेब नीचे गिरा, ऊपर नहीं गया। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने कंक्लूजन निकाला। उन्होंने फिर एक्सपेरिमेंट्स किए, उस आधार पे फिर उन्होंने क्या किया, एक कंक्लूजन निकाला, एक रिजल्ट निकाला, क्या कि अर्थ जो है उसमें ग्रेविटी होती है, इसलिए वो चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इसलिए कोई भी चीज जो है वो हमेशा नीचे की तरफ आती है, अगर वो गिरती है तो वो ऊपर नहीं जाती है। ठीक है, आई बात समझ में बच्चों। नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एक्सपेरिमेंट में क्या, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच इज मोस्टली बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, केमिस्ट्री साइंस का वो ब्रांच ही है बच्चों जो कि मोस्टली एक्सपेरिमेंट से डील करता है। एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म किया जाता है वो कंट्रोल कंडीशंस में किया जाता है। वो एक ऐसी एक्टिविटी होती है जो कि कंट्रोल कंडीशन में किया जाता है, जहां की हम ऑब्जर्व करते हैं नेचुरल या आर्टिफिशियली क्रिएटेड फिनोमेना को। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट क्या है बच्चों, एक्सपेरिमेंट एक ऐसी एक्टिविटी है जिसे हम पूरे कंट्रोल कंडीशन में करते हैं। ठीक है, सारी चीजें कंट्रोल में हमारे होती है, ऐसे कंट्रोल कंडीशन में करते हैं हम, और फिर जो है कि ऑब्जर्व करते हैं जो भी नेचुरल या आर्टिफिशियल फिनोमेना क्रिएट हो रहा है एक्सपेरिमेंट करके, उसे हम ऑब्जर्व करते हैं। नाउ लैबोरेटरी की बात करें बच्चों, तो लैबोरेटरी क्या होता है, केमिस्ट्री लैब। ठीक है, जहां पे हम एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं केमिस्ट्री के, दैट इज द केमिस्ट्री लैबोरेटरी, केमिकल लैबोरेटरी और केमिस्ट्री लैबोरेटरी। ये प्लेस होता है जहां एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं केमिकल प्रोसेस और फिर एनालाइज करते हैं रिजल्ट को। ठीक है, तो ये जो कुछ फैसिलिटीज जो होती है वो होती है, एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने के लिए कुछ फैसिलिटीज होनी चाहिए लैबोरेटरी में, केमिस्ट्री लैब में, जो कि है वर्किंग टेबल। सबसे पहले तो वर्किंग टेबल होता है। एक केमिकल लैबोरेटरी में क्या होता है, स्पेशल टाइप का टेबल होता है, और हर टेबल पे क्या होता है कि एक गैस बर्नर लगा होता है बच्चों। ठीक है, एक सिंक लगा होता है जिसमें कि टैप होता है। गैस बर्नर क्या क्यों होता है, क्योंकि कई बार हमें कोई चीजें कोई सोल्यूशन गर्म करना होता है, वाटर बाथ देना होता है। ठीक है, तो उस टाइम पे हम इस गैस बर्नर का यूज करते हैं। एक सिंक होता है, उसमें टैप लगा होता है। ठीक है, चीजें धोनी होती है, हाथ धुलना होता है, कोई अपैरेटस वॉश करना होता है, तो इसके लिए पानी की जरूरत पड़ेगी। रिएजेंट शेल्फ होता है, यानी जो भी चीजें, जो भी केमिकल सॉल्यूशन हम यूज कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट में, उसको रखने के लिए एक शेल्फ होता है सेंटर में। एक वेस्ट पेपर बास्केट होता है, डस्टबिन जैसा होता है, जो भी वेस्ट चीज होती है हम उसमें फेंक देते हैं। तो साइड शेल्फ भी होते हैं, ग्लासवेयर अपैरेटस, शीशे के, कांच के जो भी अपैरेटस होते हैं उसको रखने के लिए साइड में शेल्फ्स बने होते हैं, और एक फ्यूम क्लोजेट होता है, यानी कि जो भी कोई गैस वगैरह निकलती है ना तो उसको सब एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है, तो उसके लिए एक फ्यूम क्लोजेट होता है। रिएजेंट शेल्फ पे प्रेजेंट होता है बच्चों। सारे रिएजेंट्स जो होते हैं और केमिकल्स होते हैं वो प्रॉपरली उनको रखना होता है शेल्फ पे, और लेबलिंग करनी होती है हर बॉटल पे। ठीक है, बहुत सारी केमिकल्स होती है, अल्कोहल हो गया, कई सारे एसिड्स हो गए, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऊपर से उसमें भी जो है कि कॉन्सेंट्रेटेड है कि डाइल्यूट है, ये सब लेबल पे लिखना। डाइल्यूट है मतलब कि उसमें वाटर मिला हुआ है, कंसेंट्रेटेड है मीन्स वो वाटर फ्री है, उसमें वाटर नहीं मिला हुआ है, वो बहुत ज्यादा हार्ड है, ज्यादा हार्मफुल है। ठीक है, तो पानी मिला हुआ है तो वो थोड़ा डाइल्यूट है, मतलब उसका थोड़ा इफेक्ट कम है। तो जिस एक्सपेरिमेंट में जिस भी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे भी डाइल्यूट चाहिए डाइल्यूट, कॉन्सेंट्रेटेड चाहिए कॉन्सेंट्रेटेड, डिफरेंट टाइप्स के मेटल, जिंक मेटल, फास्फोरस मेटल, सब कुछ जो है कि जिंक, और ये सारी चीजें जो है, सारे एलिमेंट्स वगैरह पाउडर फॉर्म में होते हैं, कुछ सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सब अवेलेबल होता है, रिएजेंट शेल्फ पे रखा जाता है। एग्जॉस्ट फैन होता है बच्चों, क्योंकि कई बार एक्सपेरिमेंट करते हुए फाउल स्मेल आती है, गैस निकलता है, तो वो सब जो है एग्जॉस्ट फैन के द्वारा बाहर निकल जाता है।
एक बैलेंस रूम होता है, वहाँ पे वेइंग मशीन्स, वेइंग बैलेंस रखे होते हैं बच्चों। कई बार हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो हमें क्या होता है कि एक प्रॉपर अमाउंट में, एक प्रॉपर क्वांटिटी में ही हमें कुछ चीज़ें चाहिए होती है, कुछ पाउडर होता है केमिकल का, कुछ भी जो भी चीज़ चाहिए, मतलब पाउडर या सॉलिड फॉर्म को बेसिकली हम वे करते हैं और फिर वे करके अपने एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग हम उतनी क्वांटिटी में उसको लेते हैं, ठीक है, मेजर करते हैं। तो उसमें जो है कि वेइंग बैलेंस रखा होता है। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस भी होता है, फिजिकल बैलेंस भी होता है, केमिकल बैलेंस भी होता है, ठीक है। तो एक बैलेंस रूम प्रेजेंट होता है। इस पेज पे बच्चों आप देख सकते हैं कि इसमें कई सारे आपके जो है अपैरेटस दिए हुए हैं जो कि केमिस्ट्री लैब में होते हैं, जैसे बीकर, ये टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब स्टैंड है, टेस्ट ट्यूब होल्डर, बीकर, ये आपका राउंड फ्लास्क, ये आपका फ्लैट फ्लास्क, ये कोनिकल फ्लास्क, मेजरिंग सिलेंडर है, फनल है, आपका बहुत सारी चीज़ें हैं, वॉच ग्लास है, ट्रिपॉड स्टैंड, वायर कॉज, बंसन बर्नर, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, स्पैचुला है, आपका स्प्रिट लैम्प है, ये देखिए ये वेइंग मशीन है, ये वेइंग बैलेंस है, इस पे वेइंग किया जाता है। इसको यूज़ करने का एक प्रॉपर टेक्निक होता है जो आपके टीचर्स आपको हायर क्लासेस में सिखाएंगे जब आप केमिस्ट्री लैब में कोई भी वर्क परफॉर्म करने जाएंगे तो, ठीक है। तो ये सारे जो है कुछ आपके पिक्चर्स बने हुए हैं लैबोरेटरी इक्विपमेंट्स के, अपैरेटस के, ठीक है। नाउ here it is given the names, description and uses of the apparatus। यहाँ कुछ apparatus के जो कि कॉमन लेबोरेटरी केमिस्ट्री लैब के apparatus होते हैं उसका नाम दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है बच्चों, उसके यूजेस दिए हुए हैं। तो सबसे पहले टेस्ट ट्यूब जो होता है बच्चों वो किसका बना होता है, वो पायरेक्स ग्लास का बना होता है, ठीक है, पायरेक्स ग्लास का बना होता है। और इसका यूज़ क्योंकि इसको यूज़ किया जाता है टेस्ट वगैरह करने के लिए, स्मॉल क्वांटिटीज़ में जब केमिकल्स के टेस्ट करने होते हैं तो इसका यूज़ किया जाता है। जब बॉईल करना होता है कोई सॉल्यूशन केमिकल को तो उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज टेस्ट ट्यूब स्टैंड। टेस्ट ट्यूब स्टैंड बेसिकली नाम से पता चल रहा है बच्चों, स्टैंड है मतलब टेस्ट ट्यूब रखने वाला है, ठीक है। ये बना होता है वुड या प्लास्टिक का, इस पर बेसिकली टेस्ट ट्यूब को रखा जाता है। जब भी हमें कोई मतलब कोई सपोज कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो टेस्ट ट्यूब उसमें रख देते हैं या क्लीन करके टेस्ट ट्यूब उसमें होल्ड कर दिया, रख दिया। टेस्ट ट्यूब होल्डर होता है बच्चों जब ये बना होता है मेटल का बना होता है, मेटालिक रॉड होता है, ठीक है, और उसमें क्लम्प होता है वन एंड पे और एक हैंडल बनी होती है, ठीक है। तो ये इसलिए होता है होल्ड करने के लिए टेस्ट ट्यूब, क्योंकि कई बार कोई एक्सपेरिमेंट जो हम करते हैं तो क्या होता है कि टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाता है, हमें टेस्ट ट्यूब को गर्म करना होता है या केमिकल हमारे हाथ पे ना गिर जाए, इसलिए हम टेस्ट ट्यूब को टेस्ट ट्यूब होल्डर में पकड़ के तब एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो इससे सेफ्टी भी बनी रहती है, सेफ्टी पर्पज के लिए भी। नेक्स्ट इज बीकर की बात करें तो बच्चों ये ग्लास का बना होता है और ये डिफरेंट साइजेस में होता है, छोटा, बड़ा, मीडियम, कई साइज का होता है बीकर। और इसमें जब मतलब कि प्रिपरेशंस बनाए जाते हैं और सॉल्यूशंस रखे जाते हैं, ठीक है। नाउ फ्लास्क बच्चों कई तरीके का होता है, राउंड फ्लास्क होता है, राउंड बॉटम भी होता है, फ्लैट बॉटम भी होता है, कोनिकल फ्लास्क भी होता है। इसका यूज किया जाता है एक्सपेरिमेंट्स में जब ज़्यादा क्वांटिटी में सॉल्यूशन रखना होता है तो ये फ्लास्क का यूज़ किया जाता है। मेजरिंग सिलेंडर होता है बच्चों, कई बार हमें मेजर करके लेना होता है कई सारे केमिकल्स वगैरह, तो हम मेजर करते हैं लिक्विड सब्सटेंसेस मेजरिंग सिलेंडर में। ये बना किसका होता है बच्चों, ये भी ग्लास का बना होता है और इस पे जो है कि मिलीमीटर, डेसीमीटर और सेंटीलीटर्स, ठीक है, मिलीलीटर्स, डेसीलीटर्स और सेंटीलीटर्स इस पे यूनिट्स मार्क्ड होते हैं। नेक्स्ट इज फनल का बच्चों, फनल जो होता है वो कोन शेप का होता है, ठीक है, उसका स्टेम उसमें होता है और ये बना होता है ग्लास या प्लास्टिक का। ग्लास का भी फनल आता है और प्लास्टिक का भी फनल आता है, ठीक है। और इसका बेसिकली काम होता है क्या, हम जब हमें फिल्टर करना होता है, हम को ट्रांसफर करना होता है सॉल्यूशन एक वेसल से दूसरे वेसल में, तो हम ये फनल का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज एवोपोरेटिंग डिश। ये बना होता है पोर्सिलीन का, ठीक है, बेसिकली एक बाउल जैसा होता है, ये छोटे से बोल जैसा होता है जो कि पोर्सलिन का बना होता है। और ये एवोपोरेटिंग सॉल्यूशन लिक्विड, जब भी कोई लिक्विड सॉल्यूशन को हमें एवोपोरेट करना होता है तो हम इसको यूज़ करते हैं, तब हम इस पोर्सिलिन डिश का यूज़ करते हैं। इसको एवोपोरेटिंग डिश को पोर्सिलिन डिश भी कहते हैं क्योंकि ये पोर्सिलिन का बना होता है। मोर्टर एंड पेस्टल जो है ये भी पोर्सिलिन का बना होता है बच्चों। घर में बेसिकली इसमें कूटा जाता है, कोई भी सॉलिड फॉर्म में कोई सब्सटेंस है, कोई केमिकल है तो उसको कूटा जाता है, उसमें क्रश किया जाता है, ग्राइंड किया जाता है। जैसे आप सबके घर में अदरक कूटने वाला होता है
तो कुछ ऐसे ही टाइप का ये भी होता है बच्चों, लेकिन ये बना होता है किसका, पोर्सलिन का। ट्रिपॉड स्टैंड होता है बच्चों, ये बना होता है आयरन स्टैंड का बना होता है, इसके 3 लेग्स होते हैं, ठीक है। और ये जो है इसका यूज किया जाता है जब एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं ना, तो सपोर्ट के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट के टाइम पे सपोर्ट का इसका काम होता है। जब भी हमें कोई चीज़ें हीट करनी होती है, बीकर में कोई सॉल्यूशन हीट करना है, फ्लास्क में कोई सॉल्यूशन हीट करना होता है, तो ट्रिपॉड स्टैंड रखते हैं बंसन बर्नर के ऊपर या स्पिरिट लैम्प के ऊपर, उसके ऊपर वायर गॉज रखते हैं और उसके ऊपर फिर वो बीकर या कोनिकल फ्लास्क या फ्लैट बॉटम फ्लास्क वगैरह प्लेस करके हम हीट कर लेते हैं सॉल्यूशन को। नेक्स्ट इज वायर गॉज। बताया मैं वायर गॉज क्या होता है बच्चों। वायर गॉज जो होता है वो वायर का बना होता है, आयरन वायर मेश का बना होता है, जाली होती है बेसिकली रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप की बच्चों, ठीक है। इसको ट्रिपॉड स्टैंड के ऊपर रखा जाता है। जब भी हम कोई चीज़ गर्म करते हैं ना, तो इसको ट्रिपॉड स्टैंड के ऊपर रखा जाता है और उस वायर गॉज के ऊपर फिर उस जो भी हमें चीज़ गर्म करनी है बीकर में या जिस भी चीज़ में, तो वो हम रख के उस पर, या पोर्सलिन में, तो वो चीज़ हम उस पर रखते हैं और हीट करते हैं। नेक्स्ट इज स्प्रिट लैम्प। स्प्रिट लैम्प का यूज, स्प्रिट लैम्प बच्चों ग्लास का, ब्रास का, स्टील का बना होता है। इसके अंदर क्या होता है, विक होता है और स्प्रिट होता है एज अ फ्यूल, ठीक है। जैसे पुराने जमाने में डिबरी होती थी बच्चों, अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे तो जब लाइट चली जाती थी तो हमारे पेरेंट्स बनाया करते थे, जो भी वेस्ट शीशी बॉटल होती थी दवाइयों की, उसमें मिट्टी के तेल भर लेते थे और कपड़े की बाती बना देते थे, कपड़े की बाती बना देते थे और उस शीशी या बॉटल की जो ढक्कन होती थी, कैप होती थी ना, उस पर एक होल कर देते थे और वो कपड़े की बाती को उस ढक्कन से थोड़ा सा बाहर निकाल देते थे, तो वो विक बना देते थे उसका, ठीक है। और जब भी लाइट चली जाती थी तो उस टाइम पे उतना इन्वर्टर का चलन नहीं था बच्चों, उतना जनरेटर थे लेकिन उतना चलन नहीं था, उतना लोगों के घर था नहीं उस टाइम पे, ठीक है। अब घर घर में इन्वर्टर पाया जा रहा है बट उस टाइम पे था नहीं, तो और लाइट भी बहुत ज्यादा जाती थी बच्चों, तो वो डिबरी हम यूज करते थे, ठीक है। अंदर एज अ फ्यूल कैरोसिन ऑयल यूज करते थे और उसमें जो कपड़े की विक लगाते थे। तो स्प्रिट लैम्प भी कुछ ऐसा ही होता है बच्चों, मतलब वो बना होता है, प्रॉपर शेप का होता है, ग्लास स्टील या ब्रास का बना होता है। उसके अंदर कैरोसिन नहीं, उसके अंदर स्प्रिट को एज अ फ्यूल यूज किया जाता है और उसमें जो बाती विक बनी होती है वो बाहर थोड़ी सी निकली हुई होती है, उसी को हम जलाते हैं तो स्प्रिट जो है वो अंदर से फ्यूल प्रोवाइड करता है और वो विक जलता है और उसके ऊपर हम अपना जो भी एक्सपेरिमेंट है, जो भी हीट वगैरह करनी है तो वो कर सकते हैं, ठीक है। अब आजकल बंसन बर्नर पाया जा रहा है, वो बर्नर डायरेक्ट गैस के थ्रू गैस के थ्रू उसमें आता है, फ्लेम जलता है और स्प्रिट लैम्प भी यूज किया जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज बंसन बर्नर। एक बर्नर होता है जो कि यूज होता है जिसमें गैस एज अ फ्यूल यूज होता है, ठीक है। ये हीटिंग पर्पस, इसको भी हीटिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। रिएजेंट बॉटल जो होता है ये व्हाइट या कलर्ड ग्लास का बना होता है और इसमें रिएजेंट्स वगैरह रखे जाते हैं, स्टोर करने का बेसिकली इसका काम होता है, स्टोरिंग केमिकल्स। गैस जार होता है बच्चों, ठीक है। गैस जार ये ग्लास का सिलेंडर होता है, ठीक है, ग्लास का सिलेंडर होता है गैस जार और इसमें गैस कलेक्ट किया जाता है। जब एक्सपेरिमेंट्स कुछ ऐसे होते हैं जिसमें गैस को कलेक्ट करने की जरूरत होती है तो वो गैस जार का यूज किया जाता है। एनालिटिकल बैलेंस होता है बच्चों, ये एक हॉरिजॉन्टल मेटल बीम होता है जिसपे पैन्स होते हैं दोनों साइड्स पे, ठीक है। जैसे तराजू होता है ना, कुछ वैसा ही दिखता है ये, लेकिन इसको यूज करना एक प्रॉपर तरीका होता है इसको यूज करने का। जो आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपके टीचर्स आपको बताएंगे कि इसे कैसे यूज किया जाता है व्हाइल परफॉर्मिंग एनी एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इसका इस्तेमाल किया जाता है सब्सटेंस को वेट करने के लिए, ठीक है, वजन करने के लिए। नेक्स्ट इज ग्लास ट्यूब और डिलीवरी ट्यूब। ग्लास ट्यूब या डिलीवरी ट्यूब की बात करें बच्चों तो ये बना होता है, एक होलो ट्यूब होता है जो कि ग्लास का बना होता है, ठीक है। मतलब समझ लीजिए कि स्ट्रॉ के जैसा होता है, ठीक है, लेकिन बना होता है ये ग्लास का। इसका यूज किया जाता है फ्लूइड को ट्रांसफर करने के लिए, गैस को ट्रांसफर करने के लिए एक वेसल से दूसरे वेसल में, ठीक है। क्या होता है कई बार इसमें ग्लास ट्यूब में ना हमें हल्का सा सक खींचते हैं ना, जैसे हम स्ट्रॉ से सक करते हैं, हल्का सा खींचते हैं तो वो हमारे मुंह में आता है, तो हमें बिल्कुल हल्का सा, ताकि उसका फ्लो हो जाए, ठीक है। हमें बिल्कुल से खींच के मुंह में नहीं लेना है, लेकिन क्योंकि वो केमिकल है, बट हमें वो प्रोसेस करनी पड़ती है कई बार कुछ केमिकल्स में। मतलब मुझे याद है जब मैंने किया था अपनी ग्रेजुएशन टाइम में, तो मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स में किया था, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है, किया जाता है, वो ग्लास ट्यूब की हेल्प से ट्रांसफर किया जाता है फ्लूइड को
या गैस को एक वेसल से दूसरे वेसल में। नेक्स्ट इज ग्लास रॉड। ग्लास रॉड बेसिकली ग्लास की स्टिक होती है बच्चों, इसको स्टरिंग के लिए, यानी कि कोई भी मिक्सचर को मिलाना हो, सॉल्यूशन वगैरह को स्टर कर रहा हो तो उसके लिए यूज किया जाता है ये ग्लास का रॉड। नेक्स्ट इज वॉच ग्लास। ये ग्लास का बना होता है बच्चों। वॉच ग्लास किसका बना होता है? ग्लास का बना होता है। इसका यूज किया जाता है एवोपरेटिंग डिश की तरह, इसका यूज होता है। बहुत स्मॉल अमाउंट में अगर लिक्विड वगैरह को एवोपरेट करना है तो वॉच ग्लास का यूज किया जाता है, ठीक है। इट ऑल्सो यूज टू कोवर्ट बीकर्स, मतलब बीकर्स के जगह पे कई बार इसे भी यूज कर लिया जाता है। नेक्स्ट इज क्रूसिबल एंड कवर, ठीक है। क्रूसिबल एंड कवर ये बना होता है पोर्सिलीन का, ठीक है। क्रूसिबल और कवर जो है वो पोर्सिलीन का बना होता है। इट इज यूज्ड व्हेन अ सब्सटेंस रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग एंड डायरेक्ट हीटिंग। जब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और डायरेक्ट हीटिंग करनी होती है किसी चीज की तो एक क्रूसिबल और कवर का यूज किया जाता है बच्चों। पेयर ऑफ टोंग्स। टोंग्स क्या होते हैं? ये मेटल के बने होते हैं। जैसे बच्चों आपके घरों में, आपके मदर की किचन में आप देखते होंगे सरसी, जो भी कोई गर्म पैन वगैरह होता है उसको सरसी से पकड़ते हैं। तो ऐसे केमिस्ट्री लैब में क्या होता है? टोंग होता है, ठीक है। वो मेटल का बना होता है और वो जो भी है अपैरेटस को, लाइक क्रूसिबल वगैरह को हॉट गर्म, जो भी गर्म अपैरेटस जो है उसको होल्ड करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज वाटर ट्रफ। वाटर ट्रफ क्या होता है बच्चों? ये मेटल या ग्लास का बना होता है। ये बड़ा होता है और बोल शेप्ड का होता है, ठीक है। बोल शेप्ड का होता है। इसमें ये जो है कि इट इज यूज्ड ड्यूरिंग कलेक्शन ऑफ अ गैस। जब गैस कलेक्ट किया जाता है ना तो उस टाइम पे ये वाटर ट्रफ यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज वाटर बाथ। ये मेटल का बना होता है बच्चों। किसका बना होता है? मेटल का बना होता है। इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब सब्सटेंस को हम गर्म नहीं कर सकते डायरेक्टली ऑन द फ्लेम, तब हम वाटर बाथ का यूज करते हैं। मतलब एक दूसरे बीकर में हम वाटर गर्म करते हैं और फिर उसमें हम अपने टेस्ट ट्यूब को या जो भी है, जिस भी चीज में छोटे बीकर में सॉल्यूशन है उसको डाल के, तो इस तरीके से हम जो है हीट प्रोवाइड करते हैं। जब डायरेक्ट हीट हम नहीं दे सकते तो वाटर बाथ करते हैं। लास्ट इज थिसल फनल। थिसल फनल एक बल्ब शेप का रिजर्वायर होता है विद अ स्टेम एंड अ स्टॉपर, ठीक है। ये क्या होता है कि बच्चों यूज टू ट्रांसफर लिक्विड इन अ कंट्रोल्ड मैनर, यानी कि ड्रॉप बाय ड्रॉप अगर हमें लिक्विड कम अमाउंट में लेना है तो उसके लिए हम एज अ फनल थिसल फनल को यूज करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये रहे कुछ आपके लैबोरेटरी इक्विपमेंट्स, उसके डिस्क्रिप्शन और उसके यूजेस, ठीक है। नाउ नोट, अपार्ट फ्रॉम दीज अपैरेटस कई सारे ऐसे भी अपैरेटस है, जैसे कि स्पैचुला है बच्चों। स्पैचुला कोई भी पाउडर सब केमिकल निकालना हो तो उसके लिए स्पैचुला यूज करते हैं। कॉर्क, बोरेक्स, फाइल एंड बी हाइव शेल्फ, ये सारी चीजें भी केमिस्ट्री लैब में पाई जाती है, ठीक है। अब बच्चों ये है कि मोस्ट ऑफ द लेबोरेटरी अपैरेटस जो होते हैं वो किसके बने होते हैं? ग्लास के बने होते हैं, ठीक है। शीशे के, कांच के होते हैं। क्यों होते हैं? इसकी भी कई सारे रीजंस हैं। एक तो ये कि ग्लास का जो होता है वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल का होता है, ठीक है। तो जो भी केमिकल रिएक्शंस हैं, जो भी चेंजेस हो रहे हैं हमारे एक्सपेरिमेंट पे, वो आसानी से हम देख सकते हैं ग्लास के ट्रांसपेरेंसी की वजह से। नेक्स्ट, ग्लास क्या होता है? वो हाई टेम्परेचर पे भी खड़ा रह सकता है। हाई टेम्परेचर पे भी कुछ दिक्कत नहीं आती। हाई टेम्परेचर पे भी वो रहता है, सरवाइव कर सकता है, टूटता नहीं है जल्दी, इसलिए खराब नहीं होता, इसलिए हम ग्लास का यूज करते हैं। ग्लास जो है वो उसको क्लीन करना इजी होता है, ठीक है, साफ करना इजी होता है। अब आप सोच रहे होंगे मैम ग्लास हाई टेम्परेचर पे, मैम उससे ज्यादा हाई टेम्परेचर पे तो मेटल्स रहते हैं, ठीक है, स्टील यूज कर सकते हैं, कॉपर, ये सब तो और ज्यादा मतलब हीट एब्जॉर्ब कर, हीट से नुकसान नहीं होता। लेकिन बेटा वो मेटल्स होते हैं और मेटल्स जो है वो केमिकल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, तो हमारे जो एक्सपेरिमेंट्स होंगे ना वो कुछ और ही हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए ग्लास क्या है? ग्लास वो मोस्ट ऑफ द केमिकल्स के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है, इसीलिए हम ग्लास का यूज करते हैं, ठीक है। आगे लिखा भी है, ग्लास डू नॉट रिएक्ट विद मोस्ट ऑफ द केमिकल्स यूज्ड इन एक्सपेरिमेंट्स, ओके। नेक्स्ट इज पायरेक्स ग्लास या बोरोसिल ग्लास जो है वो स्पेशल टाइप का ग्लास होता है जो कि हार्डली एक्सपैंड होता है, हीटिंग पे ये फैलता नहीं है ये ग्लास, ये पायरेक्स और बोरोसिल। तो ऐसे ग्लासेस जो है कि हाई टेम्परेचर पे भी ब्रेक नहीं होते, एक्सपैंड नहीं होते तो ब्रेक नहीं होते बच्चों, इसलिए इनका यूज किया जाता है किसमें? लैबोरेटरी अपैरेटस बनाने में, ठीक है बच्चों। अब क्या है कि ठीक है हमें पता चल गया ये इक्विपमेंट्स है, इनको ये काम है और
इस चीज के बने होते हैं। लेकिन लैब में काम करते वक्त बच्चों सावधानी भी बरतनी बहुत जरूरी होती है, कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती है लैब में काम करते वक्त, ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर सावधानी कहते हैं ना कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो अगर आप सावधानी नहीं बरतेंगे तो दुर्घटना घट सकती है। इसलिए आइए देखते हैं प्रिकॉशंस टू बी टेकन इन अ केमिस्ट्री लैबोरेटरी। तो सबसे पहले बच्चों की लैबोरेटरी में कभी भी अकेले काम नहीं करना चाहिए, ठीक है, कोई ना कोई आपको सुपरवाइज करने वाला होना चाहिए बड़ा, वहां पे आपके टीचर, आपके लैब असिस्टेंट, कोई भी, ठीक है। ऑलवेज वियर लैब कोट इन द लेबोरेटरी, इट प्रोटेक्ट्स यू क्लोथ्स। हमेशा लैब कोट पहनना चाहिए, ठीक है। कई बार क्या होता है कुछ केमिकल्स बीकर से या टेस्ट ट्यूब से एक्सपेल आउट हो जाते हैं और वो गिर सकते हैं हमारे कपड़े पे, हमारे कपड़े जल सकते हैं, वो हमारी बॉडी पार्ट तक पहुंच सकते हैं, तो उससे नुकसान हो सकता है। तो लैब कोट पहनेंगे तो क्या होगा कि हमारा लैब कोट ही जलेगा, हमारा लैब कोट ही खराब होगा, हमारा ड्रेस बच जाएगा। The third precaution is apparatus to be used in an experiment should be arranged neatly before beginning an experiment. तो जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने जा रहे हैं तो सबसे पहले जितने भी apparatus की हमें जरूरत है उन सारे apparatus को हमें अपने पास कायदे से धुल के अच्छे से साफ सुथरे तरीके से बिल्कुल अरेंज करके रख लेना चाहिए, ताकि जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो हमें इधर उधर भागना ना पड़े कि अच्छा इस शेल्फ पे वो रखा है, उस शेल्फ पे वो रखा है, इधर शेल्फ से ये ले आ रहे हैं, उधर से वो ले आ रहे हैं, ये सारी चीजें हौच पौच ना हो। इसलिए बच्चों सब कुछ पहले से ही लेके पास में अरेंज करके रख लेना चाहिए। केयरफुली फॉलो योर टीचर्स इंस्ट्रक्शन whenever you perform an experiment। जब भी आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको बहुत ध्यान से पहले अपने टीचर के जो इंस्ट्रक्शंस है, जो उनके जो इंस्ट्रक्शन है उसको सुन लेना चाहिए, तभी आप अपने एक्सपेरिमेंट्स अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। ओनली स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ केमिकल शुड बी यूज टू कैरी आउट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। कोई भी एक्सपेरिमेंट कैरी परफॉर्म करने के लिए बहुत स्मॉल अमाउंट में केमिकल्स यूज करने चाहिए। ये नहीं कि बहुत ज्यादा से ज्यादा आप केमिकल्स लेके ही यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा, इससे केमिकल्स का वेस्टेज भी होगा और इससे एक्सीडेंट भी हो सकते हैं, मीन्स आप जल सकते हैं, आपके कपड़े जल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए हमेशा स्मॉल अमाउंट क्वांटिटीज में केमिकल्स यूज करने चाहिए। हॉट ऑब्जेक्ट शुड बी हैंडल्ड विद अटेंशन एंड केयर। जब भी आप कोई चीज गर्म कर रहे हो तो उसको केयरफुली हैंडल करना चाहिए, ठीक है। टेस्ट ट्यूब होल्डर में चीजें टेस्ट ट्यूब को होल्ड करना चाहिए, टोंग का यूज करना चाहिए होल्ड करने के लिए, नहीं कि चले हाथ से पकड़ लिया और हो गया, आपका हाथ जल गया, ठीक है। तो ये सारी सावधानियां बरतनी चाहिए। डू नॉट टच और टेस्ट एनी अननोन सब्सटेंस और इनहेल एनी अननोन गैस डायरेक्टली। कभी भी केमिस्ट्री लैब में क्या होता है कि टच या टेस्ट नहीं करना चाहिए कोई अननोन सब्सटेंस को। ऐसा नहीं करना चाहिए कि कोई अननोन चीज है आप उसको टेस्ट कर लिए या टच कर लिए, ठीक है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है बच्चों, आपको नहीं पता होगा कि वो क्या है, ठीक है। तो जब तक कि उस पर प्रॉपर लेबलिंग ना हो, आपको पता ना हो, आपको नहीं करना चाहिए, नहीं टेस्ट करना चाहिए, नहीं छूना चाहिए, और कोई अननोन गैस को भी आपको नहीं इनहेल करना चाहिए। हो सकता है कि वो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल हो। नेक्स्ट इज आफ्टर द एक्सपेरिमेंट इज कंप्लीटेड, the apparatus should be properly washed, cleaned, dried and put back in their respective place in the laboratory। जब आपका एक्सपेरिमेंट खत्म हो जा रहा है बच्चों, उसके बाद आपको क्या करना चाहिए कि जो भी apparatus आपने यूज किए हैं, ठीक है, जो भी वेस्ट है उसको आपको डस्टबिन में फेंक देना चाहिए, और जो भी अपैरेटस, जो भी बीकर, टेस्ट ट्यूब, पोर्सिलिन डिश, जो भी आपने यूज किया है, आपको उन सब को अच्छे से वॉश करना चाहिए, साफ करना चाहिए सुखा के, और उसको वापस से उसकी जगह पे रख देना चाहिए लेबोरेटरी में। डू नॉट थ्रो हॉट कंसेंट्रेटेड एसिड्स इनटू द सिंक डायरेक्टली, ठीक है। तो जो भी आपने एक्सपेरिमेंट किया, सपोज कोई हॉट, गरम और कंसेंट्रेटेड एसिड वगैरह है ना, तो उसको डायरेक्टली आपको सिंक में नहीं फेंकना चाहिए। ये ध्यान देना चाहिए कि वाटर जो है कि पानी, नल जो है, टैप जो है सिंक का, वो खुला हो, ठीक है, जिससे कि वो जो है कि बह जाएगा, तो इट इज दी सेफली वॉश्ड अवे, वो सेफली बह जाएगा, ठीक है, इससे नुकसान नहीं करेगा। हो सकता है कि आप उसे डायरेक्ट गरम गरम फेंको सिंक में, तो वो मेटल है सिंक, और वो हो सकता है कि कुछ रिएक्ट करे, वो वापस से उसकी छींटे आपके ऊपर आ जाए, ठीक है, तो इस चीज का आपके हाथ पे पड़ जाए। तो इसलिए जो है कि वो टैप को, रनिंग टैप के नीचे ही आपको हमेशा इस सब केमिकल्स जो है, कॉन्सेंट्रेटेड हॉट एसिड्स को बहाना चाहिए।
फेंकना चाहिए। इन केस ऑफ एक्सीडेंटल बर्न्स और स्किन कॉन्टैक्ट विद द कोरोसिव केमिकल, इमीडिएटली वॉश द अफेक्टेड एरिया विद कोल्ड रनिंग वाटर एंड रिपोर्ट टू योर टीचर। अगर एक्सीडेंटली ऐसा हो जाए कि आपकी मतलब कुछ जल जाए या आपके स्किन जो है कॉन्टैक्ट में आ जाए किसी खतरनाक केमिकल के, जिससे आपको जलन होने लगे, तो आपको तुरंत जो है कि पानी से, ठंडे पानी से धुलना चाहिए अपने उस मतलब जो भी अफेक्टेड एरिया है उसको, और तुरंत अपने टीचर को बताना चाहिए। नेक्स्ट इज व्हेन यू हैव फिनिश्ड डूइंग एन एक्सपेरिमेंट, वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड ड्राई देम विद अ क्लीन टॉवल। जब आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर ले, खत्म कर ले बिल्कुल, तो आपको अपने हाथों को साबुन से धोना चाहिए और उसे सुखा लेना चाहिए। नेक्स्ट इज मेंटेन साइलेंस एंड डिसिप्लिन इन द लेबोरेटरी एंड कंसंट्रेट ऑन योर एक्सपेरिमेंट्स। हमेशा लेबोरेटरी में अनुशासन बनाए रखना चाहिए, शांति बनाए रखनी चाहिए और अपने एक्सपेरिमेंट पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, तभी आपका प्रॉपर रिजल्ट निकल के आएगा। नेक्स्ट इज व्हेन यूजिंग टेस्ट ट्यूब फॉर हीटिंग, अवॉइड पॉइंटिंग इट्स माउथ टुवर्ड योर फेलो क्लासमेट। ठीक है, जब भी आप टेस्ट ट्यूब को हीट कर रहे हैं, सपोज टेस्ट ट्यूब होल्डर से, सपोज ये टेस्ट ट्यूब है और ये मेरे जो फिंगर्स है टेस्ट ट्यूब होल्डर है, ठीक है, तो आपके बगल में सपोज आपका क्लासमेट खड़ा है, तो आप इसको हीट कर रहे हो टेस्ट ट्यूब को, ऐसे फ्लेम यहाँ पे है, हीट हो रही है, तो उसका जो फेस माउथ है टेस्ट ट्यूब का, ऐसा ना हो कि आपके क्लासमेट की तरफ हो या आपके तरफ हो, क्योंकि कई बार होता है कि केमिकल्स गर्म होके वो बाहर एक्सपेल हो सकते हैं, इसलिए इस सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, डू नॉट थ्रो ब्रोकन ग्लास अपैरेटस और यूज्ड फिल्टर पेपर इन द सिंक। सिंक में टूटे हुए ग्लास अपैरेटस और फिल्टर पेपर नहीं फेंकने चाहिए, उसको डस्टबिन में फेंकना चाहिए। ठीक है, वो दूसरों को चुभ सकता है इसलिए। ठीक है बच्चों, तो ये चैप्टर यहीं खत्म हुआ। इस चैप्टर में जो भी हमने जाना कि ठीक है एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कैसे किया जाता है, ठीक है, और जो भी अपैरेटस है, इक्विपमेंट्स हैं, उन कौन कौन से होते हैं, वो किस मटेरियल के बने होते हैं, उसकी यूजेस क्या होती है, ठीक है, प्लस ग्लास के क्यों बने होते हैं मोस्टली जो लैब अपैरेटस होते हैं, और साथ ही साथ हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते वक्त। तो ये सारी चीजें हमने इस चैप्टर में जानी बच्चों। नेक्स्ट वीडियो इस चैप्टर का होगा एक्सरसाइजेस। ठीक है, एक्सरसाइजेस मैं इस चैप्टर के आपको करा दूंगी नेक्स्ट वीडियो में, और उसी के साथ ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश बच्चों। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टिल देन हैव अ गुड डे. Bye-bye. See you in the next video. If you are new to my channel, don't forget to subscribe my channel. Do share and like my videos. Thank you. See you in the next video. Bye-bye. Have a good